गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था और साथ ही हमने उसमें एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व की थी। नेक्स्ट है हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आपकी बुक में थ्योरम 8.9 है। स्टेटमेंट क्या है इस थ्योरम की? द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ये थ्योरम है कि एक ट्रायंगल गिवन है आपको, इस ट्रायंगल में किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है। हमें ये प्रूव करना है कि जो लाइन सेगमेंट बनेगा इन दोनों को ज्वाइन करने से वो तीसरी साइड के पैरेलल होगा और लेंथ में इसका हाफ होगा। यानी कि प्रूव करना है डी ई पैरेलल है बी सी के और डी ई हाफ है बी सी के। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपने? सी में से एक क्या है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो कि ए बी के पैरेलल है। इस लाइन सेगमेंट के पैरेलल आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो क्या है, डी ई को आगे जाकर किस पॉइंट पर मीट करेगा? एफ पॉइंट पर मीट करेगा। अब प्रूफ में लेंगे हम दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल ए डी ई और ई एफ सी। इन दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इसमें देखो हमारी क्या है, दो लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर ई पर, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 3 और 4 वो इक्वल होंगे। क्यों होंगे इक्वल? क्योंकि ए डी के पैरेलल है हमारी एफ सी ए बी के, तो ए डी भी एफ सी के पैरेलल होगा। इनको एक क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ से हमारा अपोजिट जेड बना हुआ है। तो ये कौन से एंगल होंगे? हमारे 3 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हमें गिवन है कि ए ई जो है ई सी के इक्वल है। क्यों गिवन है? क्योंकि ई क्वेश्चन में गिवन है कि ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है। ए सी का मिड पॉइंट क्या है? ई। इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो यहाँ से ए ई और ई सी इक्वल हो जाएंगे। तो हाँ, यहाँ से क्या है, हमारे दो एंगल्स हमने इक्वल दिखा दी हैं, एक साइड इक्वल दिखा दी है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे? हमारी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो इस यहाँ से मैं दोनों ट्रायंगल्स जब मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी है, तो ये वाली जो साइड है इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की ये वाली साइड, इनको दोनों को मैं इक्वल लिख सकती हूँ। ए डी इज इक्वल टू एफ सी बाय सी पी सी टी। इसको मैंने इक्वेशन 1 ले लिया। लेकिन क्या है हमारी क्वेश्चन में, क्या है, जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है। डी ए बी का मिड पॉइंट है तो वो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यानी कि क्या होगा, ए डी और डी बी इक्वल हो जाएगा यहाँ से। लेकिन हमने प्रूव किया है कि ए डी तो एफ सी के इक्वल है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हमारी राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। यानी कि एफ सी जो है डी बी के इक्वल आ जाएगा हमारा। अब जो है क्वाड्रिलेटरल बी डी एफ सी में लेंगे। बी डी एफ सी कौन सी है? हमारी ये वाली जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें क्या है, एफ सी और डी बी को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। और हमने कंस्ट्रक्शन में लिया था कि एफ सी जो है पैरेलल है ए बी के या फिर डी बी के। अब इन दोनों को इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दिया हमने। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दी है क्वाड्रिलेटरल की, तो हमारी यहाँ से क्या बन जाएगी, ये पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो बी डी एफ सी क्या बन गई हमारी, एक पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी पैरेललोग्राम की। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि जो डी एफ है वो बी सी के पैरेलल होगी, डी एफ पैरेलल होगी और डी एफ इक्वल भी होगी बी सी के। डी एफ को क्या है, मैं लिख सकती हूँ डी ई प्लस ई एफ। यहाँ पे मैंने क्या किया, डी एफ को लिखा है डी ई प्लस ई एफ जो कि बी सी के इक्वल है। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो डी ई है बी सी की हाफ है। डी ई बी सी के हाफ है तो क्या करेंगे, डी ई को डी एफ को डी ई प्लस ई एफ लिखा है तो ये दोनों इक्वल होंगी। अब जब हमने पहले प्रीवियस पार्ट में क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, तो सी पी सी टी से मैं ये वाली जो साइड है डी ई ट्रायंगल ए डी ई की और ई एफ जो साइड है ट्रायंगल ई एफ सी की, इन दोनों को भी मैं इक्वल लिख सकती हूँ बाय सी पी सी टी से। अब मैं ई एफ की जगह क्या रखूँगी, डी ई, तो यहाँ से डी ई प्लस डी ई इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो 2 डी ई इज इक्वल टू होगा बी सी के, डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी के। यही हमने थ्योरम में प्रूव करना था कि डी ई पैरेलल है बी सी के और डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी के इक्वल है। नेक्स्ट है हमारी थ्योरम 8.10। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब क्या है, इसमें जो लाइन है ट्रायंगल की वन साइड का जो मिड पॉइंट है उसमें से जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो दूसरी साइड के तो पैरेलल होगी और एक साइड को, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी।
ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। थ्योरम 8.10 के अकॉर्डिंग क्या है, जो मिड पॉइंट है इस साइड का मिड पॉइंट है, इसमें से जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो सेकंड साइड के तो पैरेलल है, यानी कि ई में से जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं ई एफ, वो बी सी के पैरेलल है, और वो क्या करेगा, थर्ड साइड को यानी कि ए सी को बाइसेक्ट करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि ए एफ और एफ सी क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटर इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ये क्वाड्रिलेटर आपको गिवन है ए बी सी डी, इसमें क्या है, पी क्यू आर एस, मिड पॉइंट्स गिवन है ए बी बी सी सी डी और डी ए का। ए सी इज डायगनल, ए सी क्या है, डायगनल है, ये जो डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया गया है ये क्या है, इसका डायगनल है। तो हमें प्रूव करना है एस आर जो है ए सी के पैरेलल है, जो एस आर है वो ए सी के पैरेलल है, और एस आर जो है हाफ ऑफ ए सी है। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, सेकेंड में हमें प्रूव करना है कि जो पी क्यू है वो एस आर के इक्वल है। थर्ड में प्रूव करना है पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इनके पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो गिवन में क्या है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, जहाँ पर पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, किस किस साइड्स के, पी है ए बी का, क्यू है बी सी का, आर है डी सी डी का, और एस है हमारा डी ए का। हमें प्रूव करना है, 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, एस आर जो है ए सी के पैरेलल है और हाफ है इसकी लेंथ में। तो हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे, ए डी सी, ए डी सी, ये वाली जो ट्रायंगल है हम ये लेंगे। एस और आर क्या है, मिड पॉइंट है ए डी का और सी डी का। तो क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम अभी हमने रीड की है। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है दो साइड्स के मिड पॉइंट को, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और लेंथ में क्या होगा, इसका हाफ होगा। एस आर तो उस थ्योरम से क्या होगा, एस आर पैरेलल होगा हमारा ए सी के और एस आर हाफ होगा ए सी के, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि जो पी क्यू है वो एस आर के इक्वल है। ऐसे ही हम क्या है, नीचे वाले ट्रायंगल ले लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या लेंगे, पी और क्यू क्या है, हमारे मिड पॉइंट्स हैं ए बी और बी सी के। इसमें भी मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी कि ये जो दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन सेगमेंट आया है हमारा, वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और हाफ होगा उसकी लेंथ में, यानी कि पी क्यू ए सी के पैरेलल होगा और पी क्यू हाफ ऑफ ए सी होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब ये है हमारी इक्वेशन 1 हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव की है, ये है हमारी इक्वेशन 2। इन दोनों को कंपेयर करते हैं हम। एस आर जो है ए सी का हाफ है, पी क्यू जो है वो भी ए सी का हाफ है। जब राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। पी क्यू होगा एस आर के इक्वल, तो एस आर ए सी और पी क्यू ये तीनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। थर्ड साइड में हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस क्या है, पैरेललोग्राम है। अब पी क्यू और एस आर इक्वल हैं, हमने प्रूव किया है, और ये तीनों साइड्स भी क्या है, हमारी पैरेलल हैं। ये जो है ये इसके इक्वल हैं, सेकंड पार्ट में प्रूव किया है, और ये तीनों क्या है, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एस आर और पी क्यू हम ले लेते हैं, एस आर और पी क्यू पैरेलल हैं। अब एस आर और पी क्यू इक्वल भी हैं, एस आर और पी क्यू क्या है, पैरेलल भी हैं। तो जो हमारी क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, उसमें क्या शो किया है हमने, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ इज पैरेलल एंड इक्वल। जो 1 पेयर है अपोजिट साइड्स का इस पी क्यू आर एस में, हमने इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दिया है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी, हमारी पैरेललोग्राम होगी। हैंस पी क्यू आर एस इज ए। हमारा सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है जिसमें क्या है, पी क्यू आर और एस क्या है, मिड पॉइंट्स है, कौन कौन सी साइड्स के, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या है, रोम्बस रेक्टेंगल है। अब क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी डी क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस है तो इसकी चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगे, इनके ए बी बी सी सी डी और डी ए क्या होंगी, इक्वल होंगी, और इसके जो डायगनल है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। प्रूव क्या करना है हमने, पी क्यू आर एस क्या है, रेक्टेंगल है। पी क्यू आर एस ये क्या है, हमारी रेक्टेंगल है, यानी कि हम इसमें अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूव करेंगे। और क्या प्रूव करेंगे, अगर मैं इन चारों एंगल्स को 90 का प्रूव कर दूं तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, हमारी एक रेक्टेंगल है। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, जॉइन ए सी, ए को सी से जॉइन करेंगे। प्रूफ में क्या करेंगे, ट्रायंगल ए डी सी लेंगे,
ADC जो ट्रायंगल है ये वाली है हमारी, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया भी है, आधा क्वेश्चन तो हमारा वहीं से सोल्व हो जाएगा इसका। ट्रायंगल ADC में क्या है, S और R मिड पॉइंट्स हैं, तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट आएगा वो ट्रायंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होगा और लेंथ में क्या होगा उसका हाफ होगा, यानी कि SR जो है AC के पैरेलल होगा और SR क्या होगा, AC का हाफ होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इसी तरह से ट्रायंगल ABC में क्या है, P और Q मिड पॉइंट्स है। अब इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और लेंथ में क्या होगा उसका हाफ होगा। ये भी क्या होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम से। इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया है। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करोगे, अब SR जो है AC के पैरेलल है, PQ जो है AC के पैरेलल है। दोनों जो है SR और PQ AC के पैरेलल है, तो ये दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाएंगी। अब SR और PQ दोनों जो है AC के हाफ है, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी हमारी, इक्वल हो जाएगी। इनके SR और PQ पैरेलल है, SR और PQ क्या है, इक्वल भी है। अब क्वाड्रिलेटरल PQRS में देखो, हमने प्रूव किया है कि SR और PQ क्या है, SR और PQ क्या है, पैरेलल भी है, इक्वल भी है। हमने वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल दिखा दिया है क्वाड्रिलेटरल का, तो यहाँ से PQRS क्या हो जाएगी हमारी, पैरेललोग्राम हो जाएगी। अब हमें ये भी पता है कि जो रोम्बस है उसके जो डायगोनल है वो 90 पर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। AC और BD जो है एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट करेंगे, O जो है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब क्वाड्रिलेटरल OMPN, कोई भी एक क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं हम, यहाँ पर 4 क्वाड्रिलेटर बन रहे हैं, 1 2 3 4, मैंने लिया है OMP और N। OMPN में क्या है, PM जो है NO के पैरेलल होगा, क्योंकि अगर हम बड़ी ट्रायंगल देखते हैं ABC में क्या है, S और P क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, तो इन दोनों को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगा और लेंथ में इसका हाफ होगा। अब SP और DB क्या है, पैरेलल हैं, तो यहाँ से क्या होगा, जो PM और ON है वो क्या होंगे, वो भी पैरेलल होंगे हमारे। इसी तरह से PN और OM क्या है, ये भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्यों, क्योंकि P और Q क्या है, मिड पॉइंट्स हैं, इन दोनों को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट आएगा वो थर्ड साइड के पैरेलल आएगा और लेंथ में इसका हाफ आएगा। PQ AC के पैरेलल है, तो PN भी क्या होगा, OM के पैरेलल होगा। अब यहाँ से क्या है, हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, तो OMPN क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। MON इक्वल होगा हमारा MPN के, ये एंगल 90 का है, तो यहाँ से ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 का। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो MPN कितना हो गया हमारा, 90 का हो गया। इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये भी हम 90 का प्रूव कर सकते हैं, R भी हम 90 का प्रूव कर सकते हैं, इसी तरह से S भी हम 90 का प्रूव कर सकते हैं। तो क्या है, हम लिख सकते हैं कि PQRS क्या है, रेक्टेंगल है, हैंस PQRS इज ए रेक्टेंगल। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ABCD इज ए रेक्टेंगल, PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA रिस्पेक्टिवली। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन था, ABCD रोम्बस गिवन थी। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है, उसका अपोजिट दिया हुआ है, ABCD क्या है, रेक्टेंगल है, जिसमें PQRS क्या है, मिड पॉइंट्स है AB BC CD एंड DA के। तो हमें इसमें प्रूव करना है कि जो क्वाड्रिलेटरल बनी है इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से वो क्या है, हमारी रोम्बस है। तो ABCD is the rectangle with PQRS are the midpoints of AB BC CD and DA respectively। ABCD क्या है, हमें रेक्टेंगल गिवन है, तो एंगल ABC और D ये चारों एंगल्स कितने के, 90 के गिवन है। साथ ही हमें AB और DC इक्वल गिवन है और AD और BC इक्वल गिवन है। हमें प्रूव करना है कि इनके जो मिड पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगी वो क्या है, रोम्बस है। यानी कि हमें प्रूव करना है कि PQ QR RS और SP क्या है, इक्वल है। प्रूफ इन ट्रायंगल ADC फिर से हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें मिड पॉइंट का यूज़ करेंगे, क्योंकि S और R क्या है, मिड पॉइंट है। इन दोनों को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और लेंथ में क्या होगा, इसका हाफ होगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो SR पैरेलल होगा AC के और SR हाफ होगा AC के। हमने इसको इक्वेशन 1 ले लिया है। इसी तरह से ट्रायंगल ABC में क्या है, P और Q क्या है, मिड पॉइंट है, तो PQ को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा वो AC के पैरेलल होगा और लेंथ में क्या होगा, इसका हाफ होगा। इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, SR जो है AC के पैरेलल है, PQ जो है AC के पैरेलल है, तो SR और PQ क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। और SR PQ AC के हाफ है दोनों ही, जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारी इक्वल हो जाएगी। तो क्वाड्रिलेटरल PQRS में क्या है,
एस आर और पी क्यू को हमने इक्वल और पैरेलल प्रूव कर दिया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इन ए क्वाड्रेटरल, हैंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। अब हमने पी क्यू आर एस को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है, लेकिन हमें तो क्या प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस रोम्बस है यानी कि पी क्यू क्यू आर एस और एस पी को क्या प्रूव करना है, हमने इक्वल प्रूव करना है। नाउ पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है तो पी क्यू और एस आर इक्वल होंगी, पी एस और आर क्यू इक्वल होंगी, क्योंकि ये अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की। अब ट्रायंगल कौन सी मिलेंगे, ए पी एस में, ये जो ट्रायंगल है हमारी ए पी एस एंड बी पी क्यू, ये जो ट्रायंगल है हमारी, पहले ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे हम, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। इन दोनों को ये जो है ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल गिवन है, तो एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे, 90 होंगे। तो एंगल ए इस ट्रायंगल का, एंगल बी इस ट्रायंगल का, ये दोनों हमने क्या है 90 के लिख देंगे क्योंकि गिवन है, ए बी सी डी रेक्टेंगल है। ए पी और पी बी इक्वल है, क्यों, क्योंकि पी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, तो यहाँ से क्या होगा, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये वाला जो पार्ट होगा ये वाला इस वाले पार्ट के इक्वल होगा। इसी तरह से क्या है, ए एस और बी क्यू क्या है, ये भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ए बी सी डी क्या है हमारी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी रेक्टेंगल है तो ए डी और एफ बी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब एस और क्यू क्या है, इनके मिड पॉइंट है, तो हाफ ऑफ ए डी और हाफ ऑफ सी बी क्या होंगे हमारे, इक्वल होंगे। हाफ ऑफ ए डी लेंगे हम ये वाली साइड क्योंकि हमने ये वाली ट्रायंगल ली है, हाफ ऑफ सी बी लेंगे हम ये वाली साइड क्योंकि हमने ये वाली ट्रायंगल ली है। यहाँ से हमारी ये और ये साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब हमने दो साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया है और एक एंगल को इक्वल दिखा दिया है, तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी हमारी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ए पी एस और बी पी क्या कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। तो यहाँ से हम सी पी सी टी से लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल की जो है हमारी ये वाली साइड और इस ट्रायंगल की जो हमारी ये वाली साइड, ये दोनों क्या है हमारी इक्वल है। पी एस इज इक्वल टू पी क्यू बाय सी पी सी टी। लेकिन क्या है, अब पी क्यू तो हमारी एस आर के इक्वल थी और पी एस जो है हमारी क्यू आर के इक्वल थी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, पी एस जो है क्यू आर के इक्वल है और पी क्यू जो है एस आर के इक्वल है, और ये दोनों क्या है आपस में इक्वल भी हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये चारों साइड्स क्या हो जाएंगी हमारी, इक्वल हो जाएंगी। चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो पी क्यू आर एस क्या बन जाएगा हमारा, एक रोम्बस बन जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। सो पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस।